So boys and girls, this is the second lecture of chapter number 2 polynomials. Previous lecture में जो अपन ने करा था उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं. सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि what do you mean by polynomials. So polynomials consist of variable, constant and coefficient. इनको मिलाकर हम क्या बनाते हैं? एक पॉलिनोमियल बनाते हैं. वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट्स, कांस्टेंट का मतलब जिसका कोई वेरिएबल नहीं होता, और कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल के आगे होता है दिया हुआ. अब अपन ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे और हमने ये देखा था कि अगर एक तुम्हें इक्वेशन दे रखी है 2x plus 9, इसके अंदर 2 क्या है? कोएफिशिएंट, x इज वेरिएबल एंड 9 इज कांस्टेंट. फिर अपन ने देखा था कि पॉलिनोमियल्स कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल बट वी कैन नॉट परफॉर्म डिवीजन ऑपरेशन बाय अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल. तीन केस देखे थे कि पॉलिनोमियल नहीं होते. पहला, अगर पावर इंटीजर्स में दे रखी है मतलब नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता. अगर वेरिएबल डिवाइड में दे रखा है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होता. और अगर तुम्हारा जो नंबर एंड वेरिएबल है वो रूट के अंदर दे रखा है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता. फिर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखी थी. दैट डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर. वन वेरिएबल के अंदर तो इजी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या है? और अगर टू वेरिएबल दे रखे हो एक्स एंड वाई तो हम क्या करते हैं? इंडिविजुअली पावर्स को ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल 7xy, तो इसके अंदर x की पावर 2 y की पावर 1, दोनों को ऐड करके कितना हो गया? 3. बट अगर इसके साथ में कुछ प्लस एंड माइनस दे रखे थे तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 + 3 5, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 6. तो टोटल पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर इज 6. ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा. फिर अपन ने देखा था टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, 1 मोनोमियल, 2 बाइनोमियल और 3 ट्राइनोमियल. फिर हमने देखा अगर x की पावर 1 है लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक. और अब आ जाओ फटाफट अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 के ऊपर. इसको डिस्कस कर लेते हैं अब एक बार. और एक बार इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं. एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है? ये दे रखा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दे रखा है, एक वेरिएबल के बारे में बताया है. फिर टर्म्स के बारे में बताया, कोएफिशिएंट, जीरो पॉलिनोमियल. जैसे ये नंबर दिख रहा है 2 5 7, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो तुम उसको क्या बोलोगे? जीरो पॉलिनोमियल. दैट इज नोन एज अ जीरो पॉलिनोमियल, की कोई पॉलिनोमियल नहीं है. फिर अपन आगे गए, अपन ने देखा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अच्छा बताओ इसकी डिग्री कितनी है? एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई कर रहे हैं. इसकी डिग्री 5, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री पावर का है. The only term here 2 can be written as 2x की पावर 0, so the exponent of x is 0. Therefore the degree of polynomial is 2 0. Next हमारे को पूछा है क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2. The polynomial of degree 2 is called as a quadratic polynomial. फिर तुम्हें दे रखा है क्यूबिक, पावर कितनी? डिग्री 3. ये करा दिया, जीरो पॉलिनोमियल बता दिया. और अब आ गए एक्सरसाइज 2.1. Which of the following expressions are polynomial in one variable? One variable मतलब अगर सिर्फ x है तो x, y है तो सिर्फ y. पहला 4x square minus 3x plus 7. Answer is yes. Second, क्यों नो? रूट के अंदर y थोड़ी है, रूट के अंदर y थोड़ी है, नंबर दे रखा है ना रूट के अंदर. तो दिस इज ऑल्सो, इसके अंदर देखो रूट t, ये नो है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है इसके ऊपर रूट है. इसके अंदर बिकॉज जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो अपॉन के अंदर है तो ये भी नो. इसके अंदर नो. पॉलिनोमियल तो है हिमांशु, पढ़िए क्या पूछ रहा है? वन वेरिएबल है या नहीं है? इन दोनों के अंदर तो पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वेरिएबल तो बाद में देखेंगे. इसके अंदर है पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल भी है. इसके अंदर पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल है. इसके अंदर पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल नहीं है. तो क्वेश्चन को समझो, पहले चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, फिर चेक करेंगे वन वेरिएबल है या नहीं है. नेक्स्ट, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. x स्क्वायर के आगे वाला बताना है तुम्हें. बताओ इसके आगे क्या दे रखा है? 1, तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका -1, इसका π/2, इसका 0 क्योंकि x स्क्वायर के आगे कोई नंबर दे नहीं रखा है, दैट्स व्हाई 0. गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल डिग्री 35. एक सेकंड क्या कर रहा है? x स्क्वायर का पूछा बेटा. इसके अंदर x का बोलता तो √2 होता, बट x स्क्वायर तो कोई है ही नहीं इसके अंदर वेरिएबल, तो 0.
बाइनोमियल बनाना है मतलब दो टर्म्स होने चाहिए, m की पावर 35 प्लस कोई भी नंबर ले लेना, प्लस 40 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, जीरो की जरूरत है। डिग्री मोनोमियल विद डिग्री 100, x की पावर, बस। अब देखो जिससे पूछो वो बताएगा। पहला डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरे को जतिन बता रहा है, इसकी डिग्री कितनी है? 3। विवान सेकंड, वेरी गुड। हर्षवर्धन थर्ड, 1। मीर फोर्थ, 0, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है, इसके साथ जो वेरिएबल है इसकी पावर 0 है। किसका? नहीं, इसकी पावर 1 नहीं हो सकती। अगर अच्छा एक चीज बता, इसकी पावर कितनी बोली तूने? किस बेसिस पर? क्योंकि तेरे को टी दे रखा था, उसके ऊपर कोई पावर नहीं थी, यहाँ पे तेरे को कोई वेरिएबल का दिख रहा है, तो आंसर क्या लिखेगा? 0। अब जिसे पूछो बताता जाना। हिमांशु पहला, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या है? क्वाड्रेटिक। सेकंड जतिन, क्यूबिक। थर्ड श्यान, क्वाड्रेटिक। मीर, लीनियर। विवान, लीनियर। हर्षवर्धन, हाँ लीनियर। पावर 2 है, क्वाड्रेटिक। हिमांशु थर्ड, क्यूबिक। नो भाई, बातों में एक्सरसाइज खत्म होगी। अब आज का नया टॉपिक देखो क्या दे रखा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके लिए मैं तुम्हें आज नोट्स लिखाऊंगा, एक मिनट दो, कुछ पढ़ेंगे। ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तुम्हारे 10th क्लास में भी आएंगे, उसमें इनका नाम बदल जाएगा बस। राइटिंग डालो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब मेरे को बताओ एक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं? इनफाइनाइट। कैसे? इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस कितने हैं? इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन पावर, की आपकी पावर कितनी दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम बचपन के अंदर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका जीरोस नहीं बन रहा, तो हमारे आंसर कितने निकलते थे एक्स के? 2, बिकॉज इसकी पावर कितनी है? अगर इसकी पावर 3 होती तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी निकलती? 3 निकलती। तो आपकी पावर कितनी है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने निकलते। तो फर्स्ट लाइन देखो मेरे साथ में, द नंबर ऑफ जीरोस of a polynomial depends on degree of polynomial। और तुम्हें पता है तुम्हारी डिग्रीज कितनी दे रखी है? लीनियर मतलब पावर 1, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक।
क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ, क्यों नहीं? क्यों नहीं है? उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे ये बता। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, तू मेरे को ये बता। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है? एनी इक्वेशन दैट हैज अ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। मेरे को तो यहाँ वेरिएबल भी दिख रहा है, मेरे को यहाँ कांस्टेंट भी दिख रहा है, और मेरे को यहाँ कोएफिशिएंट भी दिख रहा है। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? कहीं मैंने मिहिर ये बोला, पता है तू किस चीज में कंफ्यूज हो रहा है? तू वेरिएबल्स में कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे। कहीं इसके अंदर ऐसा दे रखा है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में कि दो वेरिएबल नहीं हो सकते, ऐसा तो कहीं नहीं दिया हुआ है। वेरिएबल्स तो कितने भी हो सकते हैं, कांस्टेंट तो कितने भी हो सकते हैं, कोएफिशिएंट कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि जो भी तुम्हारा वेरिएबल होगा उसकी डिग्री कितनी होगी? उसकी डिग्री होगी वन। तो यहाँ पे भी डिग्री वन है, पावर वन है, यहाँ पे भी डिग्री पावर वन है। तो यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन, पॉलिनोमियल इन, क्या कह रहा है? हाँ, कहाँ थी जीरो? कहाँ थी जीरो? ये ले कहाँ थी जीरो? जीरो थी जिसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट था, 3 की पावर 0। एक्स जहां पे अपन ने टी लिखा था एनसीईआरटी के अंदर, उसकी तो पावर वन लिखी थी अपन ने। ये ले दिखा दूंगा तेरे को, ये ले, ये ले, इसकी पावर 0 लिखी थी ना अपन ने। 3 की पावर 0 लिखी थी ना बेटा, यहाँ पे वेरिएबल का है, यहाँ पे तो सिर्फ एक कांस्टेंट दे रखा है, तो इसकी पावर 0 थी। यहाँ पे तेरा वेरिएबल था तो इसके ऊपर कुछ नहीं था, तो अपन ने पावर कितनी मानी थी? वन मानी थी। तो सिमिलरली यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इसकी पावर कितनी होगी तुम्हारी? वन हो गई। क्या मतलब? मेरा वाला कह रहा है एनसीईआरटी क्वेश्चन? जब हटा, जब हटा रहा था तब नहीं बोला, तो वापस बोल। हाँ दोस्त पूछ, क्या कह रहा है? ये फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा कह रहा है तू? फोर्थ पार्टी वाला, वन प्लस एक्स, फोर्थ का थर्ड, हाँ ये रहा, बता। हाँ, प्लस नहीं होता बेटा, जब पास में ऐसे चिपके हुए होते हैं ना, इसका मतलब होता है ये मल्टीप्लाई है। -√7 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी तेरा √7 माइनस का मान जाके प्लस का हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई का मान जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो तेरी टी की वैल्यू निकल जाएगी। क्या जीरो आंसर आएगा? इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है यू हैव टू इक्वेट इट बाय जीरो, जीरो से इक्वेट करना ही पड़ेगा। ये तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल एक्सप्रेशन दे रहा है, देखो ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है, इसको तेरे को जीरो से इक्वेट करना है, बस सिंपल। आगे जाके जब तू पॉलिनोमियल्स निकालेगा, उनकी वैल्यू निकालेगा, तो सबको जीरो से इक्वेट करेगा। तेरा डाउट क्या है, मेरे को तो डाउट समझ, मेरे को तो बस इतना समझ आया कि तू कह रहा था 5 + t है, तो मैंने ये क्लियर किया कि 5 + t नहीं होता, वो 5 × t होता है। और तेरा डाउट क्या है? हाँ, फिर, हाँ, हाँ, फिर क्या करता है इसको जीरो से? जीरो वन कुछ भी आंसर नहीं आता, टी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, -7 वहां जाके पावर वन ही आएगी बेटा। अगर एक वेरिएबल दे रखा है इसके ऊपर कुछ नहीं है तो वन मानेगा, सिंपल। तो इसकी डिग्री कितनी, वन ही रहेगी। अगर यहाँ कुछ नहीं होता, अगर ये टी भी नहीं होता यहाँ पे, और इसके जगह 5 + 1 + √7 होता, तो इसकी पावर क्या मानते तुम? क्यों वन मान, जीरो मानता ना, कोई कांस्टेंट है तो उसकी पावर जीरो है। हाँ, वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल पे पावर नहीं है तो तुम वन अज्यूम करो, सिंपल। क्योंकि मैथ्स में तुम्हें पता है जिसका कोई नहीं होता उसका वन होता है। अब ये जो तुम्हारा मैंने इक्वेशन बनाई है x + y = 10, ये तुम्हें पता है तुम्हारा चैप्टर नंबर
नेक्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है तुम्हारा, जिसके अंदर तुम पता है क्या करते हो, एक्स और वाई की वैल्यू डालते हो कि इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो तो वाई कितना हो जाएगा। अब सिमिलरली जब ये वाला चैप्टर में कराऊंगा तो एक्स और वाई एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके अंदर तुम एक टेबल बनाओगे और सबकी वैल्यू डाल के देखोगे कि अगर एक्स 1 है तो वाई कितना हो जाएगा, 10 तो दोनों मिला के है, 10 तो दोनों मिला के दे रखे हैं, एक्स की वैल्यू 1 डाली है मैंने तो 9, वाई कितना 9 हो जाता, एक्स अगर 2 होता वाई कितना हो जाता 8 हो जाता, एक्स 3 होता तो वाई 7 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाता। तो ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। अभी मुझे जो तुमसे डिस्कस करना है दैट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अपन एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और किसके अंदर है, लीड इन वन वेरिएबल, किसके अंदर है, वन वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है। अब मुझे चेक करना है कि आई वांट टू चेक दैट x+5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर x+5 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो ये पूरी इक्वेशन का आंसर क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं करना तेरे को, देखो तो फैक्टर क्या बताया मैंने कि x+5 इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका आंसर कैसा आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब इसको डायरेक्टली इनपुट करने से पहले मेरे को एक चीज बताओ कि x² + 7x+10 तुम्हारे सामने एक नंबर दे रखा है, इसका मेरे को फैक्टर कैसे निकाल के बताओगे, ये तो एग्जाम में दे दिया इसने, ये इसका फैक्टर है। सपोज कि एग्जाम में नहीं देता तुम्हें कि इसका फैक्टर है तो तुम कैसे फाइंड करते, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दे, और इसको स्प्लिट कैसे करोगे बताओ, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, 5 और 2, तो इसको तुम कैसे लिखोगे, 5x+2x+10। अब इन दोनों के बीच में कॉमन अंदर कितना बचा, इन दोनों के बीच में कॉमन ब्रैकेट में, तो x+5 एक ब्रैकेट में, x+2, और इन दोनों का अपन पिछली 8th क्लास में किससे इक्वेट कराते थे, जब हम जीरो से इक्वेट कराते थे। हाँ क्या, अभी आएगा, तुम तो कंसेप्ट सुन रहा था। अब इसको जीरो से इक्वेट करा दिया तो पहला ये दोनों किसके अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर है, ये मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड, तो x+2 इज इक्वल टू जीरो में चला गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज, तो x की वैल्यू कितनी आई, ये प्लस का 2 वहां जाके। अब इसको चेक करते हैं, x+5 एक ब्रैकेट में, x+2 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू जीरो, ये मल्टीप्लाई का वहां जाके, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज, फिर x+5 इज इक्वल टू जीरो, अब ये प्लस का 5 वहां जाके, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, और x की वैल्यू कितनी हो गई। अब अगर ये सही में इसका फैक्टर है तो अगर मैं x की जगह -5 लिखूंगा और x की जगह -2 लिखूंगा तो मेरा आंसर कैसा आना चाहिए, जीरो, खत्म हो जाना चाहिए पॉलिनोमियल। अब रख के देखते हैं, x की जगह पहले क्या रख के देखूं मैं, -5 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10, -5 का स्क्वायर, 7 5 प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 35 प्लस का 10, तो टोटल आंसर जीरो, मतलब हमारा जो फैक्टर निकला था दैट इज अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जब 10th क्लास में जब तुम आओगे तो यही विशाल रूप में तुम्हारे सामने आएंगे अल्फा एंड बीटा के नाम से, और होता कुछ नहीं है, दोनों जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। जैसे अपन ने एक -5 निकाला तो तुम्हारा अल्फा है, और एक तुमने -2 निकाला वो तुम्हारा बीटा है, और कुछ नहीं होता उसके अंदर, बट नाम खतरनाक होता है अल्फा बीटा। अच्छा, बचपन में तुमने सुना होगा गानों के अंदर अल्फा बीटा गामा, तो मतलब पावर कितनी होगी पॉलिनोमियल की, अल्फा बीटा गामा, 3 फैक्टर निकले हैं, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 क्यूबिक। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके अंदर अल्फा बीटा गामा होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसके अंदर अल्फा और बीटा हो दे रखा होगा, सिंपल।
तुम्हारे लेवल के अंदर 9th लेवल पे क्या दे रखा है कि तुम्हें बस फैक्टर्स निकालने हैं, वो तुम्हें बता देगा कि ये फैक्टर है या नहीं, इसे चेक करना है। एग्जाम्पल मैंने लिया टी की पावर 5 प्लस टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 3 प्लस 5t प्लस 1, और मैंने बोला कि इज t प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले मेरे को एक चीज बता हिमांशु, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो ये बता। मेरी पॉलिनोमियल है या नहीं है बिकॉज पॉलिनोमियल का मतलब हमेशा दिमाग में फिट कर लो, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट, इसमें दे रखा है, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, तो ये पॉलिनोमियल है। अब मैंने बोल दिया इसके अंदर हर्षवर्धन की टी प्लस वन एक फैक्टर है, तो वैल्यू क्या रखेगा? तो टी इज इक्वल्स टू, तो जहां जहां तेरे को टी की वैल्यू दिख रही है वहां वहां क्या चिपके आएगा? -1 की पावर 5 प्लस -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस 5 इंटू -1 और फिर प्लस का 1, -1 की पावर 5, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, 5 इंटू -1 प्लस 1। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया? क्या आंसर 0 आया? So this is not a factor या zeros of polynomial। एग्जाम में वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए या तो फैक्टर बोलेगा इसको या फिर वो क्या बोलेगा? जीरो बोलेगा, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब बच्चे रेडी हैं एक्सरसाइज 2.2 निकालने के लिए, निकालो कॉपी और अब इसको स्टार्ट करते हैं 2.2। अब इसने यही समझा रखा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अब पहली इक्वेशन मेरे को करके दिखाओ, एग्जांपल पहले ट्राई करते हैं, ये वाला एग्जांपल ट्राई करो कॉपी के अंदर। पहले ये पॉलिनोमियल रखो और उसमें एक्स की वैल्यू कितनी डालोगे? इसे दे दी है 1। अच्छा अगर ये x -1 देता तो x की वैल्यू कितनी डालते? 1 डालते, तो -1 डालना इज इक्वल टू 0। इसे पहले तेरे को x की वैल्यू 1 दे दी। बताओ आंसर ये जीरो है या नहीं है? पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है फटाफट निकालो, क्विक। हम्म 9 आ रहा है। 5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7, ये हो गया 5 -3 प्लस 7, आंसर इज 9 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब इसने पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी, आंसर मुझे 9, तो आंसर 9। नेक्स्ट क्या? दादा x की x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, अगर इसने x -1 दिया होता तो हम इसको 0 से इक्वेट कर देते। इसने देखो वैल्यू ही दे दी सीधे उठा के, और तो इसे वैल्यू ही पूछ ली डायरेक्ट। अब भाई की भी वैल्यू दे दी इसने डायरेक्टली 2, तो नेक्स्ट सीधा भाई की जगह क्या क्या डाल दोगे? 2 डाल दोगे। तो 3 इंटू टू की पावर 3 -4 इंटू 2 प्लस √11, 2 का क्यूब 8 3 जा 4 2 जा प्लस √11। बस देखो वैल्यू बतानी है, पॉलिनोमियल है या नहीं वो तो नहीं बताना है। ये कितना हो गया? 16 प्लस √11। नेक्स्ट ए की जगह, टी की जगह क्या डालना है? ए, तो 4 ए की पावर 4 प्लस 5 ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2 प्लस 6, ये तुम्हारा आंसर। और चेक कर लेते हैं, ये सही है तुम्हारा, ये भी सही है तुम्हारा, ये कौन सा बेटा? हाँ, क्या प्लस हो जाएगा? हाँ, क्या कह रहा है? मेरे को नहीं समझ आया, क्या कह रहा है भाई? मेरे को ये रहती इक्वेशन, इसके अंदर क्या कह रहा है? आ गया समझ में? पूछ ले, कोई डाउट है तो पूछ ले।
ये पावर्स ऐसे ऐड नहीं होती, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, इसको तुम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, है ना, ये मत कर देना। चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम x की जगह क्या डालेंगे, एक बार -2 और एक बार क्या डालेंगे +2। तो -2 + 2 कितना आया, ये तो आ गया, बट 2 + 2 कितना आया, तो -2 तो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बट प्लस का 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, कौन सा वाला, इसके अंदर देखो वैल्यू डालनी थी, ये हाँ तेरे को दोनों वैल्यू डालनी है x के अंदर, एक बार x के अंदर तेरे को 2 की वैल्यू डालनी है और एक बार तेरे को x की जगह -2 की वैल्यू डालनी है। जिसके अंदर जीरो आ गया वो तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, और जिसके अंदर नहीं आया वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो आओ तुम्हें सीधा ले जाते हैं अब एनसीईआरटी क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट, अब देख हिमांशु, इसके अंदर x की डायरेक्ट वैल्यू दी है, तो तेरे को डायरेक्ट वैल्यू उठा के डालनी है, डालो x की जगह वैल्यू। 5x - 4x² + 3, पहले x की जगह क्या डालोगे, 0, क्या कह रहा है, 3 आ जाएगा क्योंकि x वाले तो खत्म हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई हो, ए 0 नहीं हो जाएगा आंसर, कांस्टेंट तो बच जाएगा ना। अच्छा, ऐसे वैल्यू पूछा तुमसे, ये नहीं पूछा पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो एक्स्ट्रा ज्यादा होशियारी मत मार के आना एग्जाम में कि लिख के आ जाओ कि 0 आना चाहिए था तो पॉलिनोमियल होता, तुम तो बस वैल्यू लिख के आ जाओ एग्जाम के लिए। तो तुम्हें लिखना है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3, पॉलिनोमियल की वैल्यू 3। अब -1 डाल के देखते हैं, 5 × -1 -4 × -1 का होल स्क्वायर + 3, सेकंड वाले का 5 1 का -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 4 1 का +3, माइनस माइनस मतलब माइनस का 9 प्लस का 3 कितना हो गया, -6, तो इसकी वैल्यू हो गई -6। फिर क्या है, x की जगह 2 डालना है, 5x - 4x² + 3, जहां जहां x है वहां वहां क्या डालना है अपने को, सेकंड थर्ड वाले का चेक कर लेते हैं। 5 2 जा 2 का स्क्वायर, 4 4 4 जा 10 + 3 -16 कितना हो गया, -3, इसका आंसर कितना है, तूने क्या गलती की, चलो पॉलिनोमियल लिखना है तुम्हें, एक बार 0 लिखना है x की जगह, एक बार 1 रखनी है वैल्यू, एक बार 2 रखनी है, निकालो आंसर। आज निपटा देंगे इससे एक्सरसाइज। पहले वाले का 1, पहले बार कर लो कॉपी के अंदर, तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। डायरेक्ट डाल रखी ना इसने, पी की ब्रैकेट में डाल रखा है इसने, तो अभी भी डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है। मैं भी स्टार्ट हो जाता हूँ तुम्हारे साथ सॉल्व करना, मैं बोर हो जाऊंगा मैं भी, और जतिन और विवान को अगर टीपने का मन करे तो टीप सकते हैं, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। पहली इक्वेशन क्या है, y² - y + 1, एक बार तुम्हें क्या डालना है, 0, तो जहां जहां y है वहां वहां क्या डालोगे, तो तुम्हारा आंसर कितना है फर्स्ट का 1, फिर कितना डालोगे p की वैल्यू 1, y² - y + 1, ये कितना हो गया, y की जगह क्या डालूं 1, तो आंसर कितना आ गया इसका भी 1। फिर अब कितनी डालूं p की जगह, y की जगह वैल्यू 2, क्या 1 1 तो डाल दी ना, अब तो 2 डालेगा, तो ये कितनी हुई, 2 का स्क्वायर -2 + 2, 2 का स्क्वायर 4 - 2 + 2,
और ये कट गया, तो हमारा आंसर कितना आया 4। लो भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। हाँ जी, कहाँ भाई? एक बार जीरो डालना था, डाल दिए। एक बार वन डालना था, डाल दिए। ओ ओ समझ गया, ये वाला कह रहा है। ये वन था ना यहाँ पे, यहाँ पे वन था, तो आंसर कितना हो गया? 4 में से 2 गए तो 2, 2 प्लस 1 3, आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट 2। एक बार पी की वैल्यू जीरो डालनी है। पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है? 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। डालेगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3, तो आंसर कितना आएगा? 2। फिर अब कितना डालोगे पॉलिनॉमियल की वैल्यू? 1। 2 प्लस टी प्लस 2 टी की पावर 2 माइनस टी की पावर 3। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये और ये तो कट गया। 2 प्लस 2 4। चेक करते जाना दोस्तों, कहीं कटता तो बता देना। 2 प्लस टी प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। 2 प्लस 2 प्लस 2 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3। 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8। फिर है 2 की पावर 3, कितना हुआ? -8। टी और टी तो कट गया, इसका भी 4 आंसर। 2 प्लस 2 4 हो गया ना। अब इसकी तो इजी है, इसका वैल्यू कितनी आएगी? 0 1 एंड 8, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। अच्छा, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नजर आ रही है क्या? तुम्हें भी नजर आ रही है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कितनी होती है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे 1 रहेगा ना। ये तेरा ए है, ये तेरा बी है, ये तेरा ए है, ये तेरा बी है, तो तेरा ए कितना है? हाँ, तो ये आ गया ना तेरी वैल्यू सीधी। अब इसके अंदर एक बार एक्स की जीरो रख, एक बार वन, एक बार वन का वन ही आएगा, क्योंकि ये तेरा बी है, वन का स्क्वायर तो वन होता है। ये लो भाई, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मेरा ए है, मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर। ये मेरा बी है, मतलब ये हो गया वन का स्क्वायर विच इज वन। अब एक बार मेरे को पॉलिनॉमियल में जीरो डालनी है वैल्यू, तो जीरो आएगा आंसर। एक बार मेरे को वन डालनी है, तो मेरा आंसर कितना आएगा इसमें भी? वन का स्क्वायर। किसका? सेकंड वाले का? कैसे? सुनने देना, सुनने दे। कहाँ अटका है? तेरी आइडेंटिटी क्या है हर्षवर्धन? एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स की जगह क्या डालेगा? 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 1 माइनस 1 0। तूने क्या किया? तेरा 2 कैसे आ गया? डायरेक्ट वैल्यू डालेगा तो भी वही आएगा तेरा। डायरेक्ट वैल्यू डाली तूने? ले ले, डायरेक्ट वैल्यू डाल ले। एक्स माइनस 1 है और एक एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे क्या डालेगा? अब यहाँ पे मैं इसलिए मना कर रहा था क्योंकि यहाँ पे तो जीरो हो गया। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। और अगर तुम इसको खोल लोगे आंसर को, तो तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ, ये ले, जीरो तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे तुम जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा, इसको खोल के 1 माइनस 1 करोगे तो भी जीरो ही आएगा। अब p ब्रैकेट में 2, मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। समझ गया? कहीं डाउट है? समझ गया पक्का? कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करोगे। चलो भाई नेक्स्ट।
आइडेंटिटी लगाई थी मैंने, नहीं लगाता तो अगर डायरेक्ट भी उसके अंदर वैल्यू डालता तो जीरो ही आता। नहीं करना है, x की वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल्स टू, तो जहां जहां x दिखे वहां वहां तुम्हें ये वैल्यू को पुट करना है। तुम्हें फैक्टर नहीं दिया है, यहाँ पे भी तुम्हें x की डायरेक्ट वैल्यू डालनी है, डालो। इसके अंदर हाँ चेक वैसे तो फॉलोइंग का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब तुम्हारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए। पहले डाल के देखें, करा भाई, डिमांड करा क्वेश्चन। 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, पूरा बोल, आगे क्या है, 1/3 क्या है, -1/3 और +1, 3 से 3 +1 -1 इज इक्वल्स टू, तो दिस इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस वाले के अंदर जतिन करा, तो जहां जहां x है वहां क्या डालेगा, -5, 5 से 5 कैंसिल, क्या आंसर जीरो आया, तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ले मीर करा नेक्स्ट वाला, x की क्या दो वैल्यू डालनी है, एक बार प्लस की वन और एक बार, पहले प्लस की वन लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर -1 कितना हुआ, हर्षवर्धन कितना हुआ, 1 का स्क्वायर 1 -1, तो ये वाला तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, इसको चेक करते हैं सेकंड वाले को, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस का 1 -1 कितना हुआ, तो ये दोनों ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, तो आंसर इज, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले रिवाज क्या कहता है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ या डायरेक्ट वैल्यू डाल देना, तुम्हारे ऊपर है, एज ए केस में भी तुम्हें जो अच्छा लगे। अच्छी लगती है, डिस्ट्रीब्यूटिव तो लगेगी लगेगी, आइडेंटिटी नहीं लगेगी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब तो होता है ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, वो तो लग रहा है ना, वो कौन रोक रहा है तेरे को। देखो पहली बार एक्स के क्या डालेगा हर्षवर्धन, -1 + 1 कितना हो गया, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज, क्या कह रहा है, और यहाँ पे क्या डालेगा, -1 -2, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -3 इज, तो इसका तो आंसर मेरा 0 निकल कर आ गया। अब 2 चेक करते हैं, एक्स की क्या डालू, इसका आंसर भी 0 है, क्योंकि यहाँ पे -2 बैठा है, 2 में से 2 गया तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज, तो ये दोनों ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की क्या डालू, 0, 0 का स्क्वायर 0, तो दिस इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये वाला चेक करते हैं, करा भाई, जतिन करा, एक्स की क्या डालेगा, -m/, प्लस का m, l से l, प्लस का m और माइनस का m 0, तो आंसर इज यस, दिस इज ऑल्सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या यार सारे ही यस निकल रहे, मजा ही नहीं आ रहा खेलने का, नहीं। नेक्स्ट 3x² -1, हाँ चल हिमांशु करा, एक्स की क्या डालेगा, 1/√3, और इसके ऊपर क्या है, इसका स्क्वायर कितना आया, 1/3 आया, और बाहर मल्टीप्लाई में कौन बैठा है, 3 से 3 1 से 1 गया, तो दिस इज ऑल्सो जीरो ऑफ, ये तो निकल गया। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड मीर करा, 3x² -1, एक्स की क्या लिखूं, 2/√3, इसके ऊपर स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर कितना हुआ, 4/3 -1, 3 से 3 4 -1, तो दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक्स की क्या डालेगा शयान, 2 से 2 1 + 1, दिस इज ऑल्सो नॉट अ, फोर्थ वाला होमवर्क है तुम्हारा, क्योंकि टाइम की कांस्टेंट है, साइंस का पीरियड होगा तुम्हारा, इसके ऊपर डाल दो होमवर्क, अभी निपटा दोगे, टाइम है तो निपटा लो, बहुत इजी है। समझिए क्या करना है,
बचपन में अपन ने पता है 8th क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी देखी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, किसको याद है क्या? एडिट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया तुम क्या करना। प्लस का 5 है तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जीरो हो जाए, -5। एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जीरो हो जाए, प्लस का 5। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जीरो हो जाए। आंसर क्या होना चाहिए? -5/2, -5/2 इसका। तुमको कुछ नहीं करना है, जीरो से इक्वेट कर देना, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तुम्हें इन सबको जीरो से इक्वेट करना है। एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस का 5 वहां जाके, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स -5 इज इक्वल्स टू जीरो, ये माइनस का 5 वहां जाके, तो एक्स इज इक्वल्स टू 5। ये 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, ये प्लस का 5 वहां जाके, तो 2x इज इक्वल्स टू -5, और ये मल्टीप्लाई का 2 वहां जाके, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -5/2। तुम्हें बस ये करना। इसका इसका कर लो, इसका कर लो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लूँ। जीरो आएगा। ये तीन चार निपटा देना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। किसका बेटा? फिफ्थ का, इसको जीरो से इक्वेट कर दे, ये 3 मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड, जीरो ही आएगा, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? जीरो। क्यों? वहां तो जीरो ही बैठा ना, तो मैं करा ही देता हूँ इसको, इसको करा के ही जाते हैं। तो 0.3 इज क्या कह रहा है? तो जाओ, अभी बताता हूँ मेरे को। लो भाई, फोर्थ करा पहले, हर्षवर्धन फोर्थ करा। 3x - 2 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, 3x - 2 इज इक्वल्स टू, अभी माइनस का 2 वहां जाके, तो 3x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 2/3। ये वाला 3x इज इक्वल्स टू 0, ये 3 मल्टीप्लाई का वहां जाके, एनीथिंग मल्टीप्लाई या डिवाइडेड बाय 0 इज, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। नेक्स्ट ax इज इक्वल्स टू, तो ये a मल्टीप्लाई का वहां जाके, ये a मल्टीप्लाई का वहां जाके, क्यों माइनस मल्टीप्लाई का है, 0 a इज, तो x की वैल्यू भी cx प्लस d इज इक्वल्स टू, जतन cx प्लस d इज इक्वल्स टू, ये प्लस का d वहां जाके, तो cx इज इक्वल्स टू माइनस का d। अब ये c मल्टीप्लाई का वहां जाके, -d/c, ये तेरा आंसर। किसको? जीरो ही आएगा आंसर, तो फर्क क्या पड़ेगा? क्या फर्क पड़ता है? जीरो, तेरे को ये पता होना चाहिए कि जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर या जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो, तो तेरे को जीरो लिख के आना है। लो, वेट कर ले, कल करेंगे रिमाइंडर थ्योरम।